हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, कल सुबह 10:30 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जो कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम है, वो शायद से आप लोगों का उस वीडियो से कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। तो ज़रूर उस वीडियो को स्किप मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो सभी वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, हमारा मार्केट था 18,600 तक। बहुत अच्छी रैली हम लोगों ने देखी, ज़बरदस्त रैली देखी। एंड उसके बाद यहाँ पे एक रशिया वर्सेस यूक्रेन का बहाना मिल गया, जो कि कोई ना कोई बाजार बहाना ढूंढ ही लेता है। एंड उसके बाद बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद बहुत सारे वेरियस रीजंस, एंड इसके चलते मार्केट अभी 16,600, मतलब हम कह सकते हैं अच्छा खासा हम लोग को 2,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देखा गया तो इतनी भी बड़ी गिरावट नहीं है जिस हिसाब से हम लोग को एफआईएस की ओर से बिकवाली देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रफली 10-15% के बीच में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है दोस्तों, इस गिरावट से अगर आप डर गए तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ये इस टाइप की गिरावट ही सबसे बड़े मौके क्रिएट यहाँ पे करते हैं। नो डाउट इस लेवल की मैच्योरिटी आने के लिए आप लोगों को मार्केट में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एंड एक बार उसका एक्सपीरियंस मिल गया, मतलब गिरावट के बाद आपने देख लिया कि मार्केट कैसे टर्न लेकर ऊपर भागता है एंड आपका पोर्टफोलियो लाल से हरा हो जाता है, फिर उसके बाद वो मतलब मज़ा आ जाता है कि मार्केट कब गिरे, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते दाम में मिल जाते हैं। जिन लोगों ने 2020 का एक्सपीरियंस ले लिया है उनको पता है ये गिरावट है कितना बड़ा मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक हम लोग को बेवजह सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का प्रेशर रहता है। सो बहुत सारे लोग प्रेशर के चलते क्या कर लेते हैं, बेच देते स्टॉक को। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। स्टडी करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, इतने सारे वीडियोज़ में बनाता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक वीडियो मतलब मैं जो स्टॉक रहता है वो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। हाँ, ज़रूर अच्छे स्टॉक मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी वाहियात स्टॉक लेके आए। एंड अगर कोई रिस्की ऐसा स्टॉक रहेगा तो मैं आपको वो ऐसा डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे 5 स्टॉक की हम लोग बात करेंगे जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उनमें वो गजब का पोटेंशियल है कि आगे जाके वो कंपनियाँ यस क्या हो सकती है, बड़ी कंपनियाँ बन सकती है। एंड फिलहाल के माहौल के कारण, प्रेशर के कारण वो हम लोग को नीचे सस्ते दाम में यहाँ पे मिल रही है। तो एक एक कंपनी को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों सोना कॉमस्टार, या फिर सोना BLW, आप जैसे भी चाहे प्रोनाउंस यहाँ पे कर सकते हो। ऑटो एंसेलरी वाली ये कंपनी है, बहुत ही अच्छे इनके क्लाइंट्स है। ऑटो सेक्टर में एक हम लोग को बहुत ही अच्छी रिकवरी 2018 के बाद अभी देखने को मिल रही है, जो कि एक साइक्लिक रिकवरी यहाँ पे रहती है। सो डेफिनेटली कोई भी सेक्टर कभी खराब नहीं होता है, कोई भी सेक्टर कभी दी एंड नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि अभी वो साइकिल के कहाँ पे है, राइट। कोई सेक्टर आज इस साइकिल के टॉप पे रहेगा तो वो हमें लगेगा कि लाइफ टाइम ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं। उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो भी नीचे आएगा। कोई सेक्टर यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे तो वो क्या खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो जरूर कहना चाहूँगा सोना कॉमस्टार, इस कंपनी को आप लोग जरूर फोकस में रख सकते हो, स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। अच्छी कंपनी यहाँ पे लग रही है। जो कंपनी जस्ट अभी अभी बाजार में यहाँ पे आई हुई है, देखा गया तो 57% के रिटर्न है जब से इंटर किया है तब से, ठीक है। बट ये जो नई कंपनी थी उसमें ये हम लोगों को एक मतलब बड़ी कंपनी, मतलब 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब हम कह सकते हैं उतनी भी छोटी कंपनी नहीं जितने की बाकी हम लोग को कंपनियां देखने को मिली है। नो डाउट रिस्क तो यहाँ पे रहेगी। स्टॉक मार्केट में दोस्तों रिस्क या तो बहुत ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, ऐसा प्रकार हम लोग को देखने को मिल जाता है। रिस्क जीरो होगा मार्केट में, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। सो सोना कॉमस्टार, इस कंपनी को आप लोग जरूर स्टडी कर सकते हैं। मैंने बहुत बार इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत बार सवाल भी पूछे, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल के जवाब भी दिए हैं कि इनके क्लाइंट्स ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए बड़े बड़े कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, वो इनके क्लाइंट्स है, जो कि हम लोगों का एक पोजीशन और भी स्ट्रेंथन यहाँ पे कर देता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। सो सोना कॉमस्टार, इस कंपनी को आप क्या कर सकते हैं, जरूर स्टडी कर सकते हैं। बट येस, ये बिल्कुल अभी अभी मार्केट में है, तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप देख सकते हैं, देखिए 20-25%, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। गिरावट मतलब ये नहीं है कि चलो दी एंड कंपनी खत्म हो गई, तो ऐसा लिखने गए तो पूरा बाजार में हर एक स्टॉक नीचे है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये बिजनेस को आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे
तो एक कंपनी से रिलेटेड मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोज़ रोज़ दिवाली है रोज़ रोज़ स्टॉक भागते रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आज भी अगर आप देखोगे रिटर्न्स तो कमाल के रिटर्न है। इन केस अगर आपके पास ये कंपनी है बॉटम लेवल से, और इन केस अगर आपके पास कंपनी अगर ये टॉप लेवल से क्यों, क्योंकि जब तेजी आती है तो रिटेल इन्वेस्टर को ये देखिए पसंद आने लग जाता है, फिर वो खरीद लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने एक गलती कर भी ली है एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे लगभग 30-40% ये स्टॉक ऊपर से गिरा है, राइट। सो फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंपनी का बिजनेस सॉलिड है। सो कंपनी का बिजनेस सॉलिड रहेगा तो कभी ना कभी वो कमबैक करेगा, 2000 पे जाएगा, 3000 पे जाएगा, 5000 पे जाएगा, राइट। उसके बाद 10,000 पे भी जा सकता है, बट उसके पहले बोनस स्प्लिट भी होगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको एंजॉय करनी है तो ये पेन झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पेन के अगर आप कहते हो कि मुझे सक्सेस चाहिए तो वो मतलब बोलते हैं ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाद में आऊँगा एंड मार्केट तब क्लीन रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं आपको आज बताता हूँ 2 साल के बाद 3 साल के बाद कुछ ना कुछ झमेला मार्केट में चलता रहता है, राइट। उसके बिना हैमर कैसे होगा मार्केट, राइट। प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीज़न कैसे मिलेगा ट्रेडर्स को, राइट। तो ये चीज़ें चलती रहती है। हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अगर आपको इस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है देन स्ट्रेट अवे इग्नोर। अगर ट्रस्ट है तो डेफिनेटली कंटिन्यू। सर आपको ऑब्वियसली बहुत कमाल का बिजनेस है। मैं बहुत बार हमेशा हैप्पीएस्ट माइंड की बात करता हूँ तो मिस्टर सूता जी का नाम लेता ही हूँ, राइट। हैप्पीएस्ट माइंड की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो उसके पहले वो माइंड ट्री, विप्रो जैसे कंपनी में रह चुके आप लोगों को पता है। ये मैं क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपके वो दिमाग में छप जानी चाहिए चीज़ें। रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को नहीं देखते, वो देखेंगे अरे हैप्पीएस्ट माइंड पता है छोड़ो। ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। अगर आपको टिकना है तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वो व्यक्ति क्या कर सकता है वो पता होना चाहिए। इन्फोसिस जब शुरुआत में आया था ना दोस्तों, कोई शेयर खरीदता भी नहीं था उसका, एंड बाद में द इन्फोसिस बन गया वो, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को कब पता चलती है, बिजनेस को एनालिसिस करने के बाद। सो हैप्पीएस्ट माइंड भी दोस्तों कमाल का कंपनी। अगर नीचे आने से अगर आपको डर लगता है वो डर भगा दो दोस्तों, क्योंकि कंपनी का बिजनेस सॉलिड है। अभी तो पूरा मार्केट में दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो उससे क्या डरने का, राइट। डर कब लगता है कि हाँ सिर्फ आप ही की कंपनी गिर रही है पूरा मार्केट भाग रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। देन एमटार टेक्नोलॉजीज, ये मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा नया स्टॉक है, रिस्क तो रहेगा ही, ये मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ। बट एमटार को अगर आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अलग अलग बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, देन क्लीन एनर्जी, राइट, न्यूक्लियर पावर। ये कुछ ऐसे स्पेस है दोस्तों जहाँ पे इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। सो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ये कंपनी खड़ी है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने के लिए उतना टाइम भी होना चाहिए। प्लस कंपनी के क्लाइंट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसरो, राइट, उसी के साथ साथ DRDO, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। रेफेल जैसे क्लाइंट्स हैं, इनके आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करना, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी में वाकई में दें, तो ज़रूर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि न्यूक्लियर पावर, क्लीन एनर्जी की बात करें, डिफेंस में भी इंडिया आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूर इस सेगमेंट में ये कंपनी के पास कभी ना कभी बहुत अच्छा खासा ऑर्डर आएगा, एंड उसका एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद, उसकी पेमेंट होने के बाद बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंपनी का परफॉर्मेंस होगा, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो ऑटोमेटिकली स्टॉक में हम लोग को जंप भी देखने को मिलेगी। बट ये कोई ओवर द नाइट नहीं होने वाला है कि आज सो गए कल सुबह हो गई और स्टॉक मल्टीबैगर बन गया, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बच्चे जैसी बातें हो गई, राइट। अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू करना चाहते हो तो जरूर इसके बारे में विचार कर सकते हो, बट बिजनेस को जरूर स्टडी करना। मुझे बिजनेस का थोड़ा सा अभी पर्सनली अच्छा लगता है, तो देख लेते हैं आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस, KPIT टेक्नोलॉजी, ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। मैं पहले वीडियो बनाता था तभी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ये देखिए यहाँ पे, बट जैसे ही ये स्टॉक भाग गया एज यूजुअल रिटेल इन्वेस्टर आ गए, राइट। तो अभी आ गए तो रुकना भी आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी बैलेंस शीट है, बट मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट करता हूँ इसकी बैलेंस शीट थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। और जिस तरीके का मैनेजमेंट है ज़रूर ये वो उस तरीके का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसमें भी इस कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिलता है। सो ज़रूर KPIT टेक इस कंपनी को भी स्टडी करना। प्रॉब्लम क्या होगा, जब ये 1000 भाग जाएगा ना, फिर सर क्या ये खरीदने के लिए सही मौका है, राइट। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके खरीदो, आप पहले जाके स्टडी तो करो। लोगों ने वेबसाइट तक नहीं देखी होगी कंपनीज की, तो ये एक बोलते हैं ना एक कड़वा सत्य है, बट कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्यों रिटेल इन्वेस्टर फेल होते हैं, क्योंकि उनको बस स्टॉक का नाम देखना है, अच्छा ठीक है 500 का है चलो खरीद लिया, फिर 500 कितने 554 का 500 पे आ गए चलो बेच दो, खराब है स्टॉक करके, फिर यही स्टॉक 1000 का हो गया, अरे मैंने क्यों बेच दिया, फिर वापस एंटर करेंगे फिर 900 का हो जाएगा फिर बेच दो। सो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इससे आपकी कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है। ये बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा कि यस एक अच्छा खासा आप लोग इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक सेल फोन लेना है, उसके पहले तो 10,000 बार चीज़ें चेक करोगे, बहुत सारे लोगों को पूछोगे, एंड फिर सेलफोन ले लेते हो। बट जब कोई स्टॉक लेना है
जहाँ पे आपका पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा और वहाँ पे वो आपका असेट बनने वाला है, वहाँ पे तो बिल्कुल हम लोग एफर्ट्स नहीं डालते। सो ये एटीट्यूड थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है दोस्तों, राइट। केपीआईटी टेक ये भी कंपनी बहुत शानदार है, ज़रूर आप गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स। बहुत सारे पूछते भी सर विनाती ऑर्गेनिक आप अभी कम वीडियो बनाते, कोई गड़बड़ है क्या? ऐसी गड़बड़ नहीं है दोस्तों, ये थोड़े रिस्की कंपनीज है। मुझे एक ही डर लगता है कि रिटर्न स्टार वीडियो देखते हैं, जोश में आ जाते हैं और पैसा लगा देते हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है यहाँ पे, राइट। सो विनाती ऑर्गेनिक को भी बहुत ही अच्छी खासी स्टडी आप लोगों ने करनी चाहिए। यहाँ पे आप 1 साल का परफॉर्मेंस मुझे अभी भी याद है दोस्तों, ये कंपनी टॉप लेवल से, इनफैक्ट अभी भी इतनी ज़्यादा गिरी नहीं, और जितना जितना बड़ा बड़ा इसने गिरावट दिखा है, बहुत सारे लोगों ने जमकर बाइंग की हुई है। सो विनाती ऑर्गेनिक भी हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छी कंपनी है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। सो उस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए झेलने का कि 20-30% अगर नीचे आ जाए तो ठीक है, चल जाता है, हम लोग एक ऑल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगा देंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बस रैंडमली जाके बाय कर लिया, अरे फाइन ऑर्गेनिक था, चलो ये विनाती ऑर्गेनिक ही, ये भी भागेगा, तो ऐसा नहीं। तो थोड़ा कंपनी की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी चाहिए। अच्छा केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखा सकता है। 1 साल में कितना है, 17-18%, ठीक है, 5 साल में देख लेना 350%। सो अगर आना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आ जाइए, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। लोग अभी इन्वेस्ट करते, 6 महीने बाद पूछते सर अभी क्या हो गया, 1 साल के बाद पूछते, 1.5 साल के बाद पूछते, 1.5-2 साल में कुछ नहीं होता है दोस्तों। बहुत लंबा पारी खेलो, फिर समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है। एंड एक बार वो चीज़ें पता चल गई, फिर आप लोग हर एक स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करोगे, राइट। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि आप जाके खरीदो करके, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदने तो म्यूचुअल फंड है आप लोगों के लिए, बट अगर आपको मार्केट खुद से सीखना है तो यहाँ पे इतने सारे भीड़ में से कुछ अच्छे स्टॉक मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छे, ये मेरे डिफिनेशन के हिसाब से, आपका शायद से कोई और व्यू यहाँ पे हो सकता है, बट स्टडी करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट की परख यहाँ पे आ जाएगी। सो आशा करता हूँ जितने भी प्लस माइनस पॉइंट थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।